विश्वकर्मा आज कोविड-19 के संदर्भ में कुछ कहना चाहती हूँ। कोरोना महामारी की वजह से आज हम सब डरे हुए हैं। मुझे याद है मैंने एक कहानी पढ़ी थी। कहानी में बताया जाता है कि एक बार एक गांव में एक बीमारी अपने दो दोस्त मृत्यु और भय के साथ आती है। जब वहां के लोग उन तीनों से पूछते हैं कि तुम अपने साथ कितने लोगों को ले जाओगे, तो बीमारी और मृत्यु तो बता देते हैं कि हम इतने लोगों को ले जाएंगे, मगर भय कहता है कि वो किसी को नहीं ले जाएगा। पर अंत में ये देखा जाता है कि भय ही सबसे ज्यादा लोगों को ले जा रहा है। जब भय से इसका कारण पूछा जाता है तो वो कहता है कि वो उन लोगों को नहीं ले जा रहा और वो लोग खुद ही उसके साथ चल रहे हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही माहौल बन गया है। हमारे आसपास डर या भय इतना ज्यादा हो गया है कि ये हमारे ऊपर हावी हो रहा है। वो लोग क्या कर पाएंगे जो जीने से पहले ही डर जाएंगे। इंसान का दिमाग ही उसे हराता है और वही उसे ऊपर उठाता है। इन शब्दों के द्वारा मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि इस मुश्किल वक्त में हमें डरना नहीं है, बल्कि इसका डटकर सामना करना है। इसके लिए एक चीज जो सबसे जरूरी है वो है सकारात्मक सोच, यानी हमें पॉजिटिव सोचना होगा। अगर हम पॉजिटिव सोचें तो हम ये कह सकते हैं कि कोरोना वायरस से हमें कुछ फायदे भी हुए हैं। पिछले कुछ दशक में हमने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया है, शायद जिसका नतीजा ही आज हम भोग रहे हैं। हम इंसान तो आज कंक्रीट की दीवारों में कैद हैं, पर यकीन मानिए अधिकतर देशों में और पूरे संसार में लॉकडाउन की वजह से सकारात्मक बदलाव सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव तो यह है कि शहरों की हवा, पानी और धरती काफी हद तक साफ हो गई है। जिन दिल्ली, पटना और ग्वालियर जैसे शहरों में लगातार जहरीली हवाओं की खबरें आती थी, उनका रंग अब बदल गया है, यानी हवा काफी हद तक साफ हो गई है। जिन पूजनीय गंगा यमुना नदियों को साफ करने के लिए तमाम योजनाएं चलाई गई, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, वो योजनाएं भी वो करिश्मा नहीं कर पाई जो लॉकडाउन ने कर दिखाया। किसी ने सच ही कहा है कि ना चेहरा पोंछने की जरूरत है, ना आईना पोंछने की जरूरत है। अगर देखना है खूबसूरत चेहरा तो दूसरों के आंसू पोंछने की जरूरत है। कोरोना वायरस ने लोगों के अंदर की इंसानियत को भी एक नया उजाला दिया है। दुनिया भर से लोग एक दूसरे की आर्थिक मदद के लिए सामने आ रहे हैं। इन सब के अलावा अगर हम अपने पारिवारिक संबंधों की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमने एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, एक दूसरे को समझा है, जाना है और आपस में प्यार बांटा है। एक और चीज़ जिसका हमें एहसास हुआ है वो है मोबाइल का सदुपयोग। पहले तो हम मोबाइल के बारे में हमेशा नकारात्मक बातें ही करते थे, पर इस कोरोना काल में मोबाइल हमारे लिए जुड़े रहने का इकलौता सहारा बना है। अब अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं अंत में कहना चाहती हूँ कि संकट का हर दरिया पार होगा। जीवन में संकट का हर दरिया पार होगा, बस तुम थोड़ी सी हिम्मत रखना, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा। जिंदगी में एक शौक बेमिसाल रखिए, जिंदगी में एक शौक बेमिसाल रखिए। हालात चाहे जैसे भी हो, होठों पर मुस्कान रखिए। स्टे होम, बी सेफ, be healthy, be happy and think positive. Thank you. Good morning everyone. I'm Asiya Saad of St. Mary's School and I want to share some thoughts on this ongoing pandemic. In childhood we might have heard a story which said that in medieval Europe, when a disease was breaking in, the monks would ask the illness, "How many people will you take away?" And often the illness would not come alone. It had two companions, death and fear. At this, the illness would reply, "I will take away these many number of people." In addition to this, death would say, "I will take away half the number of people taken away by illness." And when fear was asked, it said that it will not take away anyone. So they were allowed to enter the city and the disease spread. When these three were leaving, the monks noticed that the fear had even more number of people than death and illness. So when the monks asked fear,
Why did you not keep your promise? The fear replied, I am not taking them. They are voluntarily coming behind me. Today, we are facing a similar situation. The carnage, the destruction, the sudden onslaught of grief brought by COVID pandemic is the one none of us had ever heard or imagined. No lessons, no classes, no extracurricular of school had ever prepared us for a threat of this magnitude. Yet most unexpectedly, it did hit our country, our home. And when it did, each one of us spiraled. There is not a family not affected by it. But what do we do? What do we do when we feel we just can't do anything? In the months and months of isolated living, pondering upon our existence, the only answer to the question, what do we do, is we do not lose hope. We continue to live. We keep this fear, this grief in our heart, and yet we continue to smile at the littlest thing possible. Then someday we will be again shining against the hardest things. What I want to tell everyone, and what I want to tell me, is it's okay. It's okay if you are confused and a little bit fearful right now. Take hope from this humankind. We were hit by the worst possible scenario, but we regrouped and realized our full potential in helping others. We realized how easy yet important it is to be kind. We realized what difference a single conversation with someone can make. We realized how to be supportive of each other and how to uplift others and how it actually uplifted us. The worst circumstances brought the best out in us. We became more empathetic. We became more appreciative. Everything is more meaningful now, be it just going out to play seesaw. Never will our generation ever take things for granted again. And it's all due to a pandemic called COVID. We lived a different life, unimaginable one. Locked inside our houses, we came out more creative of it. Some were writing poetry, some learned painting, some learned house chores, but all of us learned how to be the better version of ourselves. That yes, there is something inside all of us that we can love and nurture and improve. It's like being you 2.0. Yes, I know and I feel these are terrible times. But more than that, I know that every generation has to have their own kind of struggles. And if it's ours, then we will make the best of it. We will empathize with the losses, but we will be together in it. We will keep these virtues of love, hope, kindness and care these times have taught us forever. And I hope the world, once it opens back up, will be a better place because of these. Thank you. Hello everyone, I am Bhavya Mishra, student of St. Mary's School. I am here to recite a motivational poem in a hope that will give you strength to fight this COVID war. गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है, मगर वक्त ही तो है. गुजर जाएगा, जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, फिर उभर आएगा. गुजर जाएगा, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है. लोग दरवाजों पे, रस्तों पे रुके बैठे हैं. कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं. मगर यकीन रख, ये तो बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा. जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, फिर असर लाएगा. मुश्किल बहुत है, मगर वक्त ही तो है.
गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। My dear brothers, sisters and children, today the whole world is facing the great challenge of the sickness called COVID-19. The whole human race is in crisis and the world needs God's healing. प्यारे देशवासियों, आज पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में है। सभी के अंदर डर और भय समाया हुआ है। इस स्थिति में आप सभी से मेरा अनुरोध है कि डर और भय छोड़कर अपने अंदर सकारात्मक सोच जगाएं, क्योंकि सकारात्मक सोच के द्वारा ही हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। इसके लिए हमें सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का भी पालन करने की आवश्यकता है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने जिले के अधिकारियों का सहयोग करें, मास्क लगाएं, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और बेवजह घर से न निकलें। Let us be positive and create always a positive thoughts in us. Let us fill our minds and hearts with positive thoughts and let us send positive vibration to our families, relatives, friends, neighbors, and very especially to those who are affected by COVID-19. Because positive thoughts will heal us, strengthen us, and empower us to win over COVID-19. So we need both medicine and prayer. We, the St. Mary's family, is constantly praying for each one of you. May God continue to bless us, protect us, and keep us healthy and safe. My humble request to each one of you is to collaborate with the authorities of our district, maintain social distance, wear mask, and stay at home. May God bless us and protect us from this harmful virus. Thank you. ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।